Hello friends, I am Shashimun Rawat in front of you. Today we will discuss about the poem of John Keats. The name of poem is A Thing of Beauty. John Keats was basically a romantic poet and this poem is excerpt of the Endymion. Firstly, we will go with some lines of this poem and then we will understand the meaning of these lines. Now we go through with these lines. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. Now we will understand what is the sense of these lines. A thing of beauty is a joy forever. इसकी जो लाइन्स हैं वो खुद ही बता दे रही है. ए थिंग ऑफ ब्यूटी, किसी भी चीज़ की जो सुंदरता होती है वो जॉय फॉरएवर. फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए. उसकी जो सुंदरता होती है किसी भी चीज़ की वो हमेशा के लिए क्या होती है, एक जॉय होती है, एक आनंद देती है. अब यहाँ पर जो थिंग से मतलब है किड्स का, वो मतलब है किससे, नेचर से. तो वो कह रहे हैं कि जो नेचर की सुंदरता है वो हमेशा आपको आनंदित करती है, आनंद प्रदान करती है. और ये ऐसा आनंद है जो आपके साथ हमेशा कंटिन्यू चलता है नेचर का. क्योंकि किसी भी चीज़ की जो ब्यूटी है, अगर हम उसको किसी चीज़ से लें, इंसान से लें या किसी और चीज़ से लें, तो निश्चित तौर पे उसकी जो ब्यूटी होती है वो समय के साथ डिकेड होती चली जाती है. लेकिन नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, कभी कम नहीं होती. इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो थिंग ऑफ ब्यूटी से सेंस है कवि का, वो नेचर की ब्यूटी से. जैसे ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी नेचर पे ही कर रहा हूँ और आप नेचर को भी देख सकते हैं. इट्स लवलीनेस इंक्रीज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. इट्स लवलीनेस, इसकी जो लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है, किसकी, नेचर की, इंक्रीजेस, वो बढ़ती है. इंक्रीज में होता है बढ़ना. इसकी जो सुंदरता वो हमेशा बढ़ती ही जाती है, कभी क्या नहीं. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी क्या नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है. इसकी सुंदरता कभी भी नहीं क्या नहीं होती है, खत्म नहीं होती है. इसकी सुंदरता को हम कभी क्या नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते. तो जो नेचर की सुंदरता होती है वो समय के साथ बढ़ती चली जाती है. अगर आप जितना टाइम नेचर के साथ स्पेंड करेंगे, उसके साथ में व्यतीत करेंगे, आपको वो नेचर उतना ज़्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा. और इसकी सुंदरता जो होगी वो आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में परमानेंट अपनी मेमोरी को क्या कर देगा, रख देगा. और आप हमेशा उसे याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे. बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस. ये केवल इतना ही नहीं कि हम इसे भुला सकते हैं, ये क्या करता है, बट विल कीप ए बावर. बावर मन होता है शेड, कुंज. जैसे आप, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस पेड़ के नीचे, तो इसकी एक छाया बन रही है, आपको नीचे दिख रहा होगा, इसकी एक छाया बन रही है, ठीक है. तो उस वही कहना चाह रहे हैं, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, ठीक है. मतलब ये क्या करता है, एक हमें क्या करता है, कुंज देता है, एक शेड देता है, एक छाया देता है, एक शैडो देता है, एक परछाई देता है. किसके लिए, क्वाइटनेस के लिए, हमारे लिए शांत रहने के लिए. तो जो प्रकृति होती है ये हमें शांत रहने के लिए क्या करती है, अपना आश्रय देती है, अपनी छाया देती है. एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और हम क्या कर सकते हैं, इसकी ओट में, इसकी गोद में, प्रकृति की गोद में क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्या ले सकते हैं, एक अच्छी सी नींद ले सकते हैं, एक बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं. और वो नींद कैसे होगी, सपनों से भरी होगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सपने होंगे, ठीक है. इट मीन्स क्या हुआ कि जब कभी हम सोते हैं और जब हमें सपने आते हैं तो वो इस बात का प्रतीक भी होती है कि हम बहुत शांत हैं और गहरी नींद में हैं. तो एक बहुत अच्छी साउंड स्लीप जिसको आप कह सकते हैं, वो हम प्रकृति की गोद में ही ले सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं. एंड हेल्थ, और साथ में क्या होगा, अगर हम प्रकृति के पास रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा रहेगा. एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम क्या लेंगे, शांत सांस ले सकते हैं. शांत सांस का मतलब क्या होगा, हम आराम से ब्रीथ कर सकते हैं, रिलैक्स होकर रह सकते हैं. क्योंकि हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो रिलैक्स तभी होती है जब हम टेंशन फ्री होते हैं, जब हम तनाव रहित होते हैं. इसका मतलब प्रकृति के पास जब भी हम जाते हैं और प्रकृति के साथ हम जब भी रहते हैं तो हम क्या होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, हम तनाव रहित होते हैं. और हम बहुत जो उसको कहते हैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं. और उस समय हमारी ब्रीदिंग भी क्या होती है, बहुत नॉर्मल होती है, जैसी होनी चाहिए. और ये सब केवल प्रकृति के पास ही संभव है. अगली जो लाइन्स हैं वो कह रही है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो. देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो. मोरो का मतलब होता है टुमारो, नेक्स्ट डे से मतलब होता है मोरो का. आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ. इसीलिए हम क्या करते हैं, वी आर रीडिंग. रीडिंग का मतलब होता है बुनना, जोड़ना. हम बुनते हैं. ए फ्लावरी बैंड, ये क्या करते हैं, फ्लावरी का मतलब समझ रहे हैं फूलों से, बैंड का मतलब फूल, माला, ठीक है. तो हम हर दिन क्या करते हैं, इसलिए हम हर दिन क्या करते हैं, हर अगले दिन, हर अगली सुबह हम क्या करते हैं, एक फूलों की माला बुनते हैं. अब यहाँ पे फूलों की माला का सेंस किससे, जो हमारी प्रकृति के साथ क्या होती है, यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, जो हम प्रकृति के साथ समय व्यतीत करते हैं. और वो जो मेमोरीज हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठ जाती हैं, तो अगले दिन जब हम सुबह उठते हैं तो उन मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज के साथ उठते हैं और उनके साथ अपनी आगे की दिनचर्या और अगले दिन की दिनचर्या को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं.
टू बाइंड अस टू द अर्थ, और हम क्या करते हैं, अपने आप को किससे जोड़ते हैं, पृथ्वी से जोड़ते हैं, अर्थ से जोड़ते हैं, इस नेचर से जोड़ते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, इन स्पाइट ऑफ, अब यहाँ पे स्पाइट का मतलब किससे, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, किसके बावजूद, ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है होपलेसनेस, होप को खो देना, आशा को खो देना। इसके बावजूद कि जब हम क्या खो देते हैं, हम डिसअपॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हम क्या होता है, आशा को खो देते हैं, उसके बावजूद भी द इनह्यूमन डेथ, जहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन मतलब क्रूअल, अमानवीय, ठीक है, अमान्यता की क्या होगी, कमी हो गई, मतलब अमान्य चीज़ें हो रही हैं। नोबल नेचर, किसकी कमी हो गई है, नोबल नेचर, जो महान प्रकृति है, जो महान लोग हैं, उनकी कमी हो गई है। ऑफ द ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है बुरे दिन, बुरे से मतलब है, डेज का मतलब दिन से, तो यहाँ पर ऑफ द ग्लूमी डेज मतलब बुरे दिनों से मतलब है। ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, तो हम क्या करते हैं कि जब हम इस दुनिया में हताशा से घिर जाते हैं, निराशा से घिर जाते हैं, और हम क्या करते हैं, बहुत सारे अमान्य लोगों के बीच में रहते हैं, और नोबल लोगों को खो देते हैं, अच्छे लोग हमें नहीं मिल पाते हैं, और हम बुरे दिनों, ऐसे में हम क्या करते हैं, हम बुरे, जब हमारे बुरे दिन आते हैं, तो ऐसे में हम ऐसे अनहेल्दी मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, बुरे मतलब गलत रास्ते चुन लेते हैं। ओवर डार्केंड वेज, डार्केंड का मतलब क्या होता है, अंधेरे रास्ते का मतलब बुरे रास्ते, तो हम अपने लिए क्या करते हैं, बुरे रास्ते चुन लेते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम बुरे रास्ते अपने लिए ढूंढ लेते हैं। तो जब हम निराशा से घिर जाते हैं, जब हम क्या से घिर जाते हैं, हताशा से घिर जाते हैं, तो बहुत बार हम इन हताशाओं में, निराशाओं में अपने को एडजस्ट करने के लिए, अपने जीवन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत बार बुरे रास्ते अपने लिए चुन लेते हैं, क्योंकि हमारे तरफ चारों तरफ क्या होता है, निराशा और हताशा का वातावरण होता है। यस, फिर भी, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, किन सब के बावजूद भी, जब हमारे चारों तरफ किसका वातावरण होता है, निराशा का और हताशा का वातावरण होता है, उसके बावजूद भी some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit। हाँ, तो जो कवि कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, some shape of beauty, कुछ शेप मतलब क्या होता है, इसका आकार, some shape of beauty, जो सुंदरता का आकार है, moves away, हमको दूर ले जाता है, कहाँ से, द पॉल, पॉल का मतलब होता है सैडनेस, डार्क क्लाउड, जो घना कोहरा होता है, ठीक है, जो धुंध होती है, जहाँ आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता है, अंधकार दिखता है, ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं बुरे दिनों से कह सकते हैं, सैडनेस से कह सकते हैं। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, तो हमको हमारे अंदर से क्या करती है, जो डार्क मतलब होती है सैड, स्पिरिट्स का मतलब भावनाएं, तो जो हमारे दिल में बुरी भावनाएं घर कर जाती हैं, उन बुरी भावनाओं को ये जो नेचर की ब्यूटी होती है, ये हमसे क्या ले जाती है, दूर ले जाती है। इसका मतलब प्रकृति जो होती है, जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, तो प्रकृति हमारे अंदर से, वो जो हमारे अंदर अंधकार छा जाता है, निराशा हो जाती है, हताशा आ जाती है, उस हताशा और निराशा को, वो जो ब्यूटी है, सुंदरता है प्रकृति को, हमसे, जैसे आपने बहुत बार महसूस भी किया होगा कि जब आप प्रकृति की गोद में जाते हैं, तो आप सारे अपने दुख तकलीफ और अपने सारे के सारे जो कष्ट होते हैं उनको भूल जाते हैं, और उसको इंजॉय करते हैं उस नेचर को। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति आपके दुखों को दूर करती है। सच द सन, अब इनको जो प्रकृति है, इसके कौन कौन से अंग हैं जो हमारे इन दुखों को दूर करते हैं या हमको एनर्जी देते हैं, या ब्यूटी ऑफ नेचर है, तो कह रहे हैं सच द सन, जैसे जिस प्रकार से सूर्य है, सूर्य क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, ठीक है, द मून आपके चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड पुराने पेड़, एंड यंग और जो नए पेड़ हैं, ठीक है, तो जो नए पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, ये सब किसके प्रतीक बनाए गए, ये किसके प्रतीक माने गए, ये सब के सब भी क्या है, ब्यूटी ऑफ नेचर है, ये प्रकृति की सुंदरता को बनाते हैं, और ये भी प्रकृति का क्या है, एक हिस्सा है। स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शिप, अब देखिए ये जो प्रकृति है, देखो इसकी महानता कितनी बड़ी है कि ये क्या करता है, स्प्राउटिंग मतलब प्रस्फुटित करना, पैदा करना, इस सेडी का मतलब छाया, ठीक है, छाया का मतलब ओट, छाँव कह सकते हैं, बून का मतलब वरदान के रूप में, फॉर ए सिंपल शिप का मतलब एक भीड़, एक साधारण सी भीड़ के लिए भी ये जो प्रकृति है वो छाया प्रदान करती है, मतलब उसको आश्रय देती है। तो जो ये प्रकृति है, एक साधारण सा जो शिप होता है, भीड़ होता है, यहाँ पे भीड़ से तात्पर्य एक ऐसा जीव जो प्रकृति का कुछ नुकसान नहीं कर सकता, जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी नहीं है, उस छोटे से जीव के लिए भी प्रकृति क्या करती है, अपनी छाया प्रदान करती है, अपनी सुंदरता प्रदान करती है, और वो भीड़ भी प्रकृति की छाँव में, ओट में आसानी से अपना जीवन जी लेता है।